हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास एसएसटी फर्स्ट बुक का 7th चैप्टर हम रीड कर रहे हैं। ट्राइब्स, नोमाड्स एंड सेटल्स कम्युनिटीज़। इसमें हमने बियॉन्ड बिग सिटी ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में रीड किया और साथ में रीड किया हुआ ट्राइबल पीपल्स कौन होते हैं एंड वो कहाँ कहाँ पर जो है वो रहते हैं। आज हम रीड करेंगे हाउ नोमाड्स एंड मोबाइल्स पीपल लिव्ड। जो नोमाड्स पीपल्स और मोबाइल्स पीपल्स खानाबदोश और घुमंतू लोग जो है वो किस तरह से जो है अपनी लाइफ व्यतीत करते थे और किस तरह से कैसे रहते थे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाउ नोमाड्स एंड मोबाइल्स पीपल लिव्ड। नोमैडिक pastoralists moved over long distance with their एनिमल्स। जो खानाबदोश चरवाहे होते हैं वो अपने एनिमल्स के साथ जो है लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी दूर दूर तक जो है वो मूव करते हैं, घूमते हैं। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पास्टोरल प्रोडक्ट्स। वो जो है उन जानवरों के मिल्क, दूध और अन्य जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जानवरों के, उन पर जो है डिपेंड रहते हैं। दे आल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा। वो जो है वूल और घी जो है उसका एक्सचेंज भी करते हैं विद सेटल एग्रीकल्चरिस्ट। जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, किसान होते हैं, सेटल्ड होते हैं, उनके साथ जो है इस तरह की चीज़ों को जो है वो एक्सचेंज करते हैं। मतलब वो एग्रीकल्चरिस्ट को वूल और घी देते हैं और बदले में उनसे ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स और इस तरह के कपड़े, अनाज, बर्तन और इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स जो है उनसे लेते थे और उनको ऊन और घी जो है देते थे। तो इस तरह से वो एक्सचेंज करते थे इन चीज़ों को और अपनी लाइफ में जो है उनको यूज़ करते थे। They bought and sold these goods as they moved from one place to another's, transporting them on their animals. ये जो है अपने एनिमल्स से ट्रांसपोर्टिंग का काम भी करते थे और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते समय ये इन प्रोडक्ट्स की खरीद फरोख्त सेलिंग एंड परचेजिंग जो है करते थे। सामान खरीदते भी थे और बदले में बेचते भी थे। द बंजारा वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमाड्स। बंजारे जो है इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग थे नोमाडिक में। देयर कार्वेंस वाज कॉल्ड टांडा। उनकी जो कार्वेंस होती थी उनको टांडा कहते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजीज यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट्स। जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, चैप्टर 3 में आपने उनके बारे में पढ़ा था। वो जो है बंजारों का यूज जो है ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने में जो है उनका यूज़ करते थे। एम्परर जहांगीर wrote in his memory that the Banjara carried grain on their bullocks from different area and sold it in towns. एम्परर जहांगीर ने भी जो है अपनी मेमोरीज़ में लिखा है कि बंजारा लोग जो है डिफरेंट एरियाज़ में जो है अपनी ब्लॉक्स के ऊपर, बैलगाड़ियों के ऊपर ग्रेन्स को जो है लाद कर जो है दूसरे टाउन्स में जो है उनको सोल्ड करते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुग़ल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेनिंग। ये जो है मुग़ल आर्मी के लिए जब वो मिलिट्री कैंपेनिंग में, युद्धों में जाते थे तो उनके लिए जो है फूड ग्रेन्स जो है ट्रांसपोर्ट करते थे। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख ब्लॉक्स कैरिंग ग्रेन्स। किसी भी
बड़ी आर्मी के लिए जो है लगभग 1 लाख जो बैल होते थे, बैलगाड़ियाँ होती थी, वो ग्रेन को कैरी करती थी, अनाज को ढोते थे। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। मैनी पोस्टल ट्राइब्स reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous peoples। बहुत से जो ट्राइबल्स होते थे, जनजातियाँ होती थी, वो अपने जानवरों और उनके जो मवेशी होते थे, घोड़े होते थे, उनको जो पालते थे, और जो प्रॉस्पेरस पीपल्स होते थे, संपन्न लोग होते थे, रिच आदमी, उनको जो है अपने कैटल्स और हॉर्सेस जो है उनको बेचते थे। डिफरेंट क्लासेस ऑफ पैटी पेडलर्स आल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो छोटे मोटे फेरी वाले होते थे, उनकी भी डिफरेंट जातियाँ होती थी, और वो भी जो है एक गांव से दूसरे गांव में जो है घूमते रहते थे। दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रोप, रीड, स्ट्रॉ, मीटिंग एट कोस सेक। ये लोग जो है रस्सियाँ, सरकंडे की चीज़ें, चटाइयाँ और बोरियाँ, इस तरह की चीज़ें बनाते थे और उनको बेचते थे। समटाइम अमेरिकन्स अटैक्ड एज वंडरिंग मर्चेंट्स। कभी कभी जो भिक्षुक लोग होते थे, वो जो है जो मर्चेंट्स होते थे, उनके साथ जो है काम करते थे। दीज वर कार्स ऑफ एंटरनर्स ऑफ परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड्स। इसके साथ ही बहुत से डांसर, गायक और तमाशबीन, इनकी भी अलग अलग जो है जातियाँ होती थी, कास्टें होती थी, जो डिफरेंट टाउन्स और विलेजेस में जो है कमाई के लिए, अपनी लाइवलीहुड्स के लिए जो है अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट्स एंड हेरिटेज। चेंजिंग सोसाइटीज़, बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। हायरार्की को बोलते हैं जातियाँ, श्रेणियाँ, कास्ट, जाति। एज द इकोनॉमी एंड नीड ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल वर रिक्वायर्ड। जैसे जैसे जो है इकोनॉमी और सोसाइटी में जो है ज़रूरतें बढ़ती गई, उसी तरह नए नए स्किल वाले लोगों की रिक्वायर्ड जो है वो बढ़ती गई। स्मॉलर कास्ट और जातिज एमर्ज विद वर्नास। वर्णों के भीतर जो है छोटी छोटी जातियां जो है उभरने लगी। फॉर एग्जांपल, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमॉन्ग्स द ब्राह्मणा। एग्जाम्पल के लिए ब्राह्मणों के बीच में जो है नई जातियां जो है सामने आई। एंड वन ऑफ अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड social groups were taken into caste based society and given the status of जातिस। दूसरी ओर जो है, जो कई ट्राइबल्स थे, उनके जो सोशल्स ग्रुप्स थे वो जातियों में जो है विभाजित हो गए, और उनको जाति विभाजित समाज में जो है इंक्लूड कर लिया गया, और उनको जातियों का दर्जा दे दिया गया। Specialized artisans, smiths, carpenters and masons were also recognized and separate जाति by the brahmanas। ये जो स्मिथ थे, कारपेंटर थे और मैसन्स थे, इनको ब्राह्मणों ने जो है सेपरेट जातिज में जो है रिकॉग्नाइज्ड कर दिया। रेदर देन वर्ना बिकम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटीज़। वर्ण की बजाय जो जाति थी
वो जो है समाज के जो ऑर्गेनाइजिंग का जो है वो आधार बन गई। अमॉन्ग द क्षत्रियास, न्यू राजपूत become powerful by 11th and 12th centuries। 11th and 12th सेंचुरीज आते आते जो क्षत्रियों के बीच में नए राजपुत्र थे, गोत्र थे, उनमें काफ़ी जो है इजाफा हुआ, इंक्रीजिंग हुई। दे बिलोंग्ड टू डिफरेंट lineage such as Hunas, Chandelas, Chalukyas and others। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से जो है वो आते थे। Some of these too had been tribes earlier, और इनमें से कुछ जो है जनजातियों, ट्राइब्स में से आते थे। Many of these clans come to be regarded as Rajputa, और इनमें से बहुत से जो कुल थे उनको राजपूत मान लिया गया। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ऑर्डर रूल्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरिया। धीरे धीरे इन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, और ख़ासकर जो एग्रीकल्चरल एरिया था वहाँ पर हियर अ developed society was emerging, and ruler used their wealth to create powerful states। और यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे, और जो रूलर्स थे पावरफुल स्टेट्स के निर्माण में जो है, स्टेट्स बनाने में जो है अपनी जो वेल्थ थी, जो पैसा था, पावर थी, उसका जो है इस्तेमाल करने लगे। द राइज ऑफ राजपूत क्लेम्स टू द पोजीशन ऑफ रूलर सेट एज एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल ऑफ फॉलो। शासकीय के रूप में जो राजपूत गोत्र थे उनके उदय के कारण जो है जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने उसका अनुसरण किया। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मणों की सपोर्ट से मैनी ट्राइब्स बिकम पार्ट ऑफ कास्टिज्म। बहुत से ट्राइब्स जो है कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गए। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिली कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लासेस। लेकिन केवल जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी वही जो है शासक वर्ग में शामिल हो पाए। अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइन द लोअर जाति ऑफ कास्ट सोसाइटी। बहुत ज़्यादा संख्या में जिनकी आबादी थी समाज की छोटी छोटी जातियों में ही जो है वो जगह जो है बना पाए। जो बहुत बड़ी आबादी थी वो सिर्फ छोटी छोटी जातियों में ही अपनी जगह जो है बना पाए। एंड ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेटेड ट्राइबल्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फोर्टाइन्स हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। दूसरी तरफ जो है पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट की जो सरहद थी वहाँ पर जो प्रभुत्वशाली ट्राइबल्स थे, जनजातियाँ थीं, उन्होंने काफ़ी पहले जो है इस्लाम को जो है अडॉप्ट कर लिया था या अपना लिया था। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। उन्होंने कंटिन्यू जो है कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, वो नकारते रहे उसको। द अनइक्वल्स सोशल ऑर्डर्स prescribed by Orthodox Hinduism was not widely expected in these areas। जो सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा गैर बराबरी वाली सोसाइटी में जो व्यवस्था थी इन इलाकों में जो है बड़े पैमाने पर स्वीकार जो है वो उसको एक्सेप्ट जो है नहीं किया गया। द एमर्जेंस ऑफ स्टेट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमॉन्ग्स ट्राइबल पीपल्स। जो राज्यों की उत्पत्ति और ट्राइबल्स पीपल्स के बीच में जो सोशल चेंज हुए वो जो है गहराई से आपस में संबंधित हैं। टू एग्जाम्पल ऑफ दीज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो। हमारे हिस्ट्री में जो है इसके 2 एग्जाम्पल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनका उल्लेख जो है आगे किया गया है।
इसमें फर्स्ट है अ क्लोजर लुक द गॉन्ड। ये दो ट्राइबल्स जनजातियां हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट है गॉन्ड जनजाति, अ क्लोजर लुक, नज़दीक से जो है हम इनके बारे में जानेंगे। द गॉन्ड लिव इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन्स कॉल्ड गोंडवाना। जो गोंड लोग थे वो गोंडवाना नामक एक काफ़ी विशाल जो है फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पर रहते थे। और कंट्री इनहेबिटेड बाय गॉन्ड्स। प्रैक्टिस शिफ्टेड कल्टिवेशंस, और ये जो है शिफ्टेड कल्टिवेशंस करते थे, मतलब एक जगह बदल बदल कर जो है ये कल्टिवेशन करते थे, खेती करते थे। द लास्ट गॉन्ड ट्राइब्स वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लेन्स। ये जो गॉन्ड ट्राइबल्स थे ये छोटे छोटे कुलों में जो है, क्लेन्स मीन्स कुलों में जो है डिवाइड थे। ईच क्लेन्स हैड इट्स ओन राजा एंड राय। प्रत्येक क्लेन में जो है अपना इनका एक राजा होता था या राय इसको ये बोलते थे। About the time that the powers of the Delhi Sultanate was declining, a few large Gond kingdom were becoming to dominate the smaller Gond chiefs। जब जिसमें जो है दिल्ली सल्तनत की जो पावर थी वो कम हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, उसी में कुछ बड़े जो गॉन्ड स्टेट्स थे, गॉन्ड राज्य थे, उनके जो है वो छोटे सरदारों के ऊपर जो है हावी होने लगे थे। द अकबरनामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीजन्स, मेंशन द गॉन्ड किंगडम ऑफ गढ़कंडका दैट हैज़ 70,000 विलेजेस। अकबरनामा, अकबर के शासनकाल के इतिहास में जो है अकबरनामा में एक लिखा गया है कि जो गढ़कंड का जो स्टेट था, गॉन्ड स्टेट था, उसमें जो है 70,000 विलेजेस जो है थे। तो कितना बड़ा ये किंगडम जो है इनका रहा होगा, जिसमें 70,000 गांव एक साथ जो है थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था, केंद्रीकृत था। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गढ़ा। जो किंगडम था वो गढ़ों में डिवाइड था। ईच गढ़ वाज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लेन्स। प्रत्येक जो गढ़ था वो किसी खास गॉन्ड कुल क्लेन्स के जो है अंडर में था, कंट्रोल में था। इसके बाद दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। और ये जो है उसके बाद 84 गाँव की जो इकाई होती है एक, उसमें डिवाइड थे, जिसको 84 जो है कहा जाता था। द 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बहरोत्स विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेज। और जो 84 विलेजेस थे या 84 थे, उनको भी सब डिवाइड किया गया था, मतलब 12 विलेज के मतलब ग्रुप्स बनाए गए थे। ठीक है, जो 12 या 12 विलेजेस को मिलाकर जो है 84 विलेजेस का एक बड़ा ग्रुप और 12 गाँव के छोटे छोटे ग्रुप्स जो है बनाए जाते थे। द एमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटीज़। एमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट, बड़े राज्यों के उदय से जो है जो गॉन्ड सोसाइटीज़ थी उसने जो है उसकी जो नेचर था उसको बदल दिया। एंड देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। उनका मूलतः जो बराबरी वाला समाज था वो धीरे धीरे जो है अनइक्वल सोसाइटीज़ या क्लासेस में जो है वो डिवाइड हो गया।
Brahman receives land grant from the Gond Raja and become more powerful. गौंड राजाओं ने जो है ब्राह्मणों को ग्रांट में लैंड दी और वो काफ़ी पावरफुल जो है हो गए थे, प्रभावशाली हो गए थे. द गौंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत. जो गौंड चीफ्स थे, राजा थे, उन्होंने अपने आप को राजपूतों के रूप में जो है रिकॉग्नाइज कर दिया, मान्यता दे दी. एंड सो अमन दास द गौंड राजा ऑफ गढ़कंटका एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. अमन शाह गौंड राजा थे, गढ़कंटका थे. उन्होंने अपने आप को जो है संग्राम शाह की उपाधि जो है दी थी. हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सालवाहन द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा. उनके जो पुत्र थे दलपत संग्राम शाह के, अमनदास के, उन्होंने जो है सालवाहन की पुत्री, जो चंदेल राजपूत राजा थे सालवाहन, उनकी डॉटर जो है उसका नाम था राजकुमारी दुर्गावती, तो उससे उन्होंने जो है मैरिज कर ली थी. दलपत हाउएवर डाइड अर्ली. दलपत की जो डेथ जो है वो कम ही उम्र में हो गई थी. रानी दुर्गावती वाज वेरी कैपेबल. रानी दुर्गावती जो है काफ़ी कैपेबल थी, योग्य थी. एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन्स. और उसने अपने 5 साल के बेटे के नाम पर, जिसका नाम वीर नारायण था, उसके नाम पर जो है उसने शासन संभाला, वीर नारायण. अंडर हर द किंगडम बिकम इवन मोर एक्सटेंसिव. उसके अंडर जो है उसका जो किंगडम था उसका काफ़ी विस्तार हुआ. इन 1565 द मुग़ल फोर्सेस अंडर आसफ़ खान अटैक्ड गढ़कंटका. 1565 में मुग़लों की फ़ोर्स ने जो है आसफ़ खां के नेतृत्व में जो है गढ़कंटका के ऊपर अटैक किया. अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाज पुट बाय रानी दुर्गावती. और रानी दुर्गावती ने जो है इसका जमकर सामना भी किया. एंड शी वाज डिफेटेड एंड प्रेफर्ड टू डाई रेदर देन सरेंडर्स. और उसकी हार हुई और उसने सरेंडर करने की बजाय, समर्पण करने की बजाय जो है मर जाना बेहतर समझा. His son to die fighting soon after. और उसका जो पुत्र था वो भी उसके बाद जो है फाइटिंग करता हुआ मारा गया. गढ़कंटका वाज अ रिच स्टेट. गढ़कंटका एक काफ़ी रिच स्टेट था. इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स. इसका जो है हाथियों को पकड़ने और दूसरे स्टेट्स को जो है उनको बेचने का जो व्यापार था उसमें अच्छा खासा ये जो है पैसा कमाते थे. व्हेन द मुगलाज डिफेटेड द गौंड्स. जब मुग़लों ने गौंडों को डिफेट किया, हराया. दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बॉडी ऑफ प्रीशियस क्वाइंस. इन्होंने काफ़ी मात्रा में प्रीशियस क्वाइंस एंड एलिफेंट्स जो है ये अपने साथ जो है ले गए. दे नेक्स्ट पार्ट ऑफ किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण. और उन्होंने जो है उनके स्टेट का एक जो पार्ट था वो अपने कब्जे में ले लिया और जो बाकी का पार्ट था वो वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह, अंकल चंद्र शाह को दे दिया. Despite the fall of Garkandka, the Gond kingdom survived for some time. However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundelas and Marathas. गढ़कंटका के डिक्लाइन के बाद, पतन के बाद जो है जो गौंड किंगडम था वो कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन बाद में वे जो है काफ़ी कमज़ोर हो गए. और इसके बाद जो ज़्यादा पावरफुल्स बुंदेल और मराठों के खिलाफ़ जो है उन्होंने संघर्ष किए वो उनमें असफल रहे.
इसके बाद है होम स्टेट्स के बारे में। इसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे। अभी काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन आंसर मैं भेजूँगा उसको आपने राइट कर लेना है।